हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द टॉस मूड। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन इज अ मैकेनिज्म which increase the weight of the pulse as they travel along the length of optical fiber। तो मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि जो पल्स बीट होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिस्पर्सन। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि एक पल्सेस है, पल्स है 100 यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई पल्स राइज नहीं है, लो है, और यहाँ पे हाई है तो इसलिए 1। तो ये पल्स जब ट्रैवल करेंगे अलॉन्ग द ऑप्टिकल फाइबर तो यहाँ पे हमारा एक पल्स आ रहा जो जिसका विड्थ ज़्यादा इंक्रीज है, देखिए इससे इंक्रीज है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। अब यहाँ पे आप देखेंगे, गौर करेंगे, ये पल्स एक दूसरे से ओवरलैप कर ले, ठीक है, नेबरिंग पल्स से ओवरलैप कर ले, तो इसको बोलेंगे आईएसआई, मतलब इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। ये जो टर्म है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन आता है एग्जाम में और डायरेक्ट पूछ देता है कि व्हाट इज आईएसआई, ठीक है। तो आईएसआई क्या होता है कि व्हेन द नेबरिंग पल्स इंटरफेस और ओवरलैप विद ईच अदर, देन दिस टर्म इज कॉल्ड इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। इसका डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं कि व्हेन द लाइट पल्सेस ट्रेवल अलोंग द ऑप्टिकल फाइबर they overlap with neighboring pulse. This overlap between adjacent pulse is called inter-symbol interference। ठीक है, ये डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। तो जब आईएसआई से जब पल्स हमें मिल रहा है तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि लास्ट में हमारा जो पल्स है ना इंडिस्टिंग्यूश पल्स होता है, क्योंकि हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ये सिंगल नहीं है, एक दूसरे से ओवरलैप है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा एक पल्स है, क्योंकि दोनों दो पल्स ओवरलैप कर जा रहे हैं, इसलिए इंडिस्टिंग्यूश पल्स। तो ये एक डिमेरिट है, ठीक है। तो अगर इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, कैसे? ये जो गैप है ना, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट पल्स, इसको इंक्रीज करके, तो इन दोनों का गैप जो है इंक्रीज कर देंगे हर एक पल्स के बीच में। लेकिन इसका एक और डिमेरिट है, इसका भी एक डिमेरिट है कि हमारा जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि गैप ज़्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा टोटल फंडा है डिस्पर्सन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि टाइप ऑफ डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर क्या क्या है। दो टाइप होते हैं मेनली, इंटरमोडल डिस्पर्सन और एक है इंट्रामोडल डिस्पर्सन। तो पहले हम देखेंगे इंटरमोडल डिस्पर्सन। इंटरमोडल डिस्पर्सन क्या होता है? द डिस्पर्सन बिटवीन डिफरेंट मोड ऑफ प्रोपगेशन विद मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में जो डिस्पर्सन होते हैं उसको बोलेंगे इंटरमोडल डिस्पर्सन। मल्टी मोड मतलब कि दो मोड, वो ऑप्टिकल फाइबर जिसमें दो मोड अलाउ होते हैं, दो मोड होल्ड होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक्सियल रे प्रोपेगेट कर रहा है डायरेक्ट यहाँ से, और एक हमारा ये इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम मेरिडोनल रे, ठीक है, वो ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर आने के लिए देखते हैं कि एक्सियल रे डायरेक्ट आ जा रहा, ठीक है, लेकिन मेरिडोनल रे पहले ऐसे हो रहा फिर टर्न होके यहाँ पे आ रहा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि T2 का टाइम जो है ज़्यादा बड़ा होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1, और ये T2 माइनस T1 जो होता है डिले टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो इंटरमोडल डिस्पर्सन क्या होता है, रिजल्ट ऑफ डिले टाइम डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट मोड ऑफ प्रोपगेशन इनसाइड अ मल्टी मोड फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो यही है इसका एक फॉर्मूला, अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पे लास्ट में कमेंट में लिख दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा इंट्रामोडल डिस्पर्सन है, द डिस्पर्सन विद इन द सिंगल मोड ऑफ प्रोपगेशन इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लीजिए